आइए आइए। Good evening to all of you, sir. बैठिए। डिफाइन कीजिए अपने आप को। Including my name. Yes, shall not. कमीशन में या फिर ऐसे आपके साक्षात्कार ज्ञाप में गाइडलाइन दी गई है ना, आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है सर। क्या करना चाहिए? नाम और लोकेशन, नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र, इनसे बचिए, इनको मत बताइए। So basically मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग IMS इंजीनियरिंग कॉलेज UP2 से किया है और उसके बाद मैंने मास्टर्स मशीन डिजाइन NIT कालीकट से किया है। उसके बाद मैंने 2 साल गेट फोरम में पढ़ाया है एज अ टीचर। और मेरी हॉबी सर ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग और रिमोट एरिया में जाके उनके किसी कल्चर को एक्सप्लोर करना, और खेलने में मेरे को चेस बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चेस पे कॉलेज लेवल पे चैंपियन भी रहा हूँ। गुड। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मशीन डिजाइन? यस सर। मैकेनिकल इंजीनियर आप हैं, फिर तो कहाँ इधर आ रहे हैं आप प्रशासन के या पदाधिकारी में? एक्सेल कर सकते थे अपनी फील्ड में। उसमें मैंने किया सर, उसमें मैंने कंटिन्यू करना चाहिए ना, क्यों इधर? जितना मैंने एक्सपीरियंस गैदर किया मुझे लगा कि सर मुझे अपने आप को एक स्पेसिफिक एरिया में एक लिमिटेशन नहीं मेरे को पसंद है। मुझे ऐसा है कि मुझे लार्जर पब्लिक को इम्पैक्ट करना है अगर मेरे पास पोटेंशियल है तो। आप ऐसे सोचिए, गवर्नमेंट ने कितने रिसोर्सेज आप पर खर्च किए, वो वेस्ट हो गया। पेरेंट्स ने रिसोर्सेज लगाए, कोई वेस्ट हो जा रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ सर। अरे आपके मानने न मानने से क्या होता है, ये दिख रहा है साफ साफ। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया 4 साल में, फिर आपने मशीन डिजाइन में आपने 2 साल में ये किया। अगर मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं गेन किया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं गुड सिविल सर्वेंट्स के लिए मैं एक अच्छा कैंडिडेट नहीं होता। मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे पर्सनल लाइफ के जो कुछ भी फीडबैक रहे हैं एज ए ग्रेजुएशन या जो कुछ भी रहे, ये जो आपने पढ़ाई लिखाई की, यस सर, इसका बहुत यूज है सिविल सर्विसेज में। तो हमें तो नहीं समझ में आता। आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, इसका क्या इस्तेमाल है सर? बताइए कैसे। अगर मैं अपने ग्रेजुएशन को लूँ तो ग्रेजुएशन ने मुझे क्विक डिसीजन, लॉजिकल रीजनिंग और सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाया है। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, सोल्यूशन निकालना मेरे को ग्रेजुएशन ने सिखाया है। और अगर मैं अपने मास्टर्स पे हूँ तो मास्टर्स ने मेरे को प्रिपरेशन, किसी भी जैसे मशीन डिजाइन से मैंने किया है तो किसी भी मशीन को बनाने के पहले एक प्रॉपर प्रिपरेशन होती है। तो जस्ट लाइक अ सिस्टम, प्रॉपर किसी भी चीज ऑनगोइंग होने के पहले क्या प्रिपरेशन चाहिए, ड्यूरिंग फेल्योर आपको क्या क्या प्रिवेंशन मेजर लेने हैं, आफ्टर फेल्योर आपको क्या क्या प्रिवेंशन मेजर लेने हैं। तो ये थोड़ा मैं इसको इलेबोरेट अगर करना चाहूँ तो जब से एकेडमिक के अलावा कुछ और स्ट्रेंथ अगर आपकी है तो बता दीजिए। सर मैं अपने कॉलेज क्रिकेट टीम का कैप्टन रहा हूँ और मैं चेस में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ और कॉलेज लेवल पे भी मैं चैंपियन रहा हूँ चेस में। ठीक है, तो इससे क्या माने कि लीडरशिप क्वालिटी आपने कूट करके भरी है? क्रिकेट ने मेरे को लीडरशिप और एक कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम से बेटर होता है बैलेंस टीम। तो सबको लेके चलना मुझे क्रिकेट ने सिखाया कि किसकी कहाँ उपयोगिता है और किसको कहाँ यूज करना है, ये मुझे क्रिकेट ने सिखाया है। और चेस ने मेरे को इनोवेटिव आइडिया, प्रेशर के अंदर जब टाइम आपके सामने आपके अगेंस्ट हो तो उस समय आपको कैसा मूव चलना है, किस तरह से आपको अपने टर्म कंडीशन रखने हैं, ये मेरे को चेस ने सिखाया है। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद ये सब काम आएगा आपके? ये सर मेरे लाइफ का पार्ट है। मैं ऑनगोइंग जब तक मैं लास्ट चलिए कुछ एक वीकनेसेज हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। मेरी वीकनेस जो मैं फील करता हूँ पर्सनली, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ किसी भी चीज को लेके। और दूसरा मैं अपने आप को फील करता हूँ जो मेरे अंदर है कि चीजों को मैं लेके मतलब जल्दी मैं गिव अप नहीं करता हूँ। जो हमारा UPSC और UPPCS का मोटो भी है, आयोग का मोटो भी है, तो वो मेरे अंदर थोड़ा सा है। जल्दी मैं किसी भी चीज को गिव अप नहीं कर पाता हूँ। ठीक है सर। चेस से शुरू करें, क्रिकेट से शुरू करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो आपको पहले लगे वहीं से शुरू किया जाए। पहले सर चेस। कैस्परोव ओपनिंग क्या है? कैस्परोव कौन सी ओपनिंग करता था? कॉर्पोरेट के सामने भी वही करता था, हर एक के सामने वही करता था। गैरी कैस्परोव से बड़ा येलो कोई नहीं मिला। क्या ओपनिंग है उसकी बताओ? उसके बारे में सर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। मैंने ऐसे पूछा आपसे, आपने कहा ना डी गुकेश और हरि कृष्णा में किसकी आईएलओ रेटिंग ज्यादा है?
पर्सनली मुझे रेटिंग का नहीं पता, लेकिन personally ये आपको रेटिंग ILO से ही तो शतरंज होता है पूरा, फिर रेटिंग नहीं पता है, बट गुकेश डी को मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ। मुकेश फॉलो करते हो? ओके। गुकेश ने लास्ट टूर्नामेंट किससे अभी जो खेला था उसमें क्या रैंक आई थी उसकी? अभी लास्ट उन्होंने जीता था, ये जीता वाला मत बताइए, अभी तो हारे हैं, 3 हाँ। मैच लगातार हारे हैं। अभी हारे हैं। फिर यही कह रहा हूँ, क्रिकेट में ज्यादा शौक हो तो क्रिकेट की बात की जाए, क्यों इसकी बात की जाए? Yes. हम आपके इंटरेस्ट में ही बात करें। आपने बताया कि स्ट्रेटजी मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम लोग शतरंज खेलते हैं या इवन क्रिकेट की बात भी करते हैं ना, क्रिकेट में भी अभी गंभीर जी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। Yes. आए तो सारे लेफ्ट हैंडर ले आने शुरू कर दिए, हम लोग करते हैं कि नहीं करते? Yes, sir. व्हाट आई मीन टू से, जो स्ट्रेटजी मेकिंग होती है, व्हाटएवर इट इज, इस स्ट्रेटजी मेकिंग का तो पीसीएस में कोई काम ही नहीं होता। उस समय तो अचानक कोई सिचुएशन आ जाती है और वी हैव टू हैंडल इट। वहां पर हम ये पहले से स्ट्रेटजी नहीं बना सकते कि D4 इसने चला तो हमको K3 पर ही चलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं बना पाते कुछ, क्योंकि वहां पर ऐसा होता ही नहीं कि कोई टाइम मिले। इसमें तो आपको 2 घंटे 40 मिनट मिला, यू हैव टू मूव 40 मूव्स, उसमें तो ऐसा होता नहीं। तो एकदम से अचानक कोई झगड़ा हो गया एंड बिकॉज ऑफ नो रीजन एक मंदिर के आगे किसी ने बीफ फेंक दिया। अभी हम इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते कि हिंदू ने फेंका कि मुसलमान, कुछ नहीं कर सकते, बट वी हैव टू एक्ट। तो जहां एकदम से इमीडिएट एक्शन की बात होती है तो हमें ना शतरंज मदद करती है ना क्रिकेट मदद करती है। हाँ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मेकिंग के लिए भले कर दे, करती है सर। बताओ। आपने वन साइड बताया है, अगर हाँ, आप दूसरी साइड भी बताओ। दूसरी साइड ये है कि हमें पता है कि इस डेट पे दिवाली है, इस डेट पे ईद है, चाहे इस डेट पे 2 या 3 मेजर क्लैश कर रहे हैं, तो यहाँ सर स्ट्रेटजी बिल्कुल मैटर रखती है कि पहले से हमारे पास चीजें स्ट्रेटजिक होनी चाहिए कि वहां पे ये होने वाला है। ये एक साइड हुआ। फिर आपने जो दूसरा बताया सडन, बिल्कुल सर, सिविल सर्विसेज की नीड है कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग इन एवरी मिनट। वो आपने बताया, वो बिल्कुल, क्योंकि आप जब चेस खेलते हैं सर, आपके टाइम अगेंस्ट होता है, जो मेंटल प्रेशर होता है, जो मेंटल टफनेस होता है, वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में काम आता है, क्योंकि प्रेशर एक ऐसी चीज है कि हर किसी से हैंडल नहीं होता है। आपने क्रिकेट की बात की, क्रिकेट में भी बहुत प्रेशर होता है। अगर एक बॉल पे आपको छक्का पड़ जाए और अगले बॉल पे आपको कैसे उसको निकालना है, क्या उस सामने वाले का माइंडसेट पकड़ना है, तो ये सब प्रेशर कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में काम आता है। आपको लगता है कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना पढ़ें, सोशियोलॉजी पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, तो क्या हमको क्विक डिसीजन वगैरह या बाकी सब चीजें करने में दिक्कत हो जाती है? नहीं सर। तो कोई सा भी सब्जेक्ट अगर हमने बीए में पढ़ा है, में पढ़ा है, डिसीजन तो लाइफ में, हम तो छोटी सी बात करते हैं कि इवन इफ यू हैव टू परचेज ए मोबाइल फोन, यू हैव टू मेक ए डिसीजन बिकॉज देयर आर 170 मोबाइल फोन्स, तो डिसीजन तो लेने ही पड़ते हैं। हाँ, कभी क्विक लेने पड़ते हैं, कभी शायद प्रेशर में लेने पड़ते हैं। जो आपका ग्रेजुएशन होता है वो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग, चाहे आपके कैरियर में, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो अल्टीमेट करना सबको वही है, बात ये होती है कि आप किस वे से जाते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक देश के फेवर में ही काम करती है, रास्ते अलग अलग हैं, हर कोई चाहता है कि देश हमारा आगे बढ़े, रास्ते अलग अलग हैं। तो सेम लाइक जैसा आपने एग्जांपल दिया सोशियोलॉजी और फील्ड, वो भी वही काम करेंगे, बट मैं उनसे अलग रहूंगा, वो मुझसे अलग रहेंगे। शायद वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, चाहे सोशियोलॉजी के बेसिस पे वो चीजों को एनालाइज करेंगे। मैं चीजों को, हर चीज में, मेरा सर जो फील्ड है, मैं उसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें देखता हूँ, हर चीज में मैं टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है। बाकी हर ग्रेजुएशन सर जो भी आप कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट तो करेगा ही आपके सिविल सर्विस, आपकी लाइफ में तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। और रही बात टेक्नोलॉजी भी, परफेक्टली ऑल राइट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितनी चीजें हो रही हैं, एक्चुअली डू यू थिंक कि आवर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी या बेस्ड ऑन आवर रीजनिंग? होता है ऐसा कभी? बिल्कुल होता है सर। अगर उस पर आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे, आप उस चीज को मॉनिटर करेंगे। डू हैव दैट मच ऑफ टाइम? क्या आपको एक टूथपेस्ट खरीदना है तो आप 20 टूथपेस्ट देखते हैं कौन सा अच्छा है, कौन सा कुछ है, कि एक ऐसी खरीद के चले जाते हैं? नहीं, ये टूथपेस्ट के लिए तो नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज के लिए। लेकिन अगर एक लार्ज पब्लिक को कुछ अगर वो करने जा रहा है, एक लार्ज पब्लिक को इम्पैक्ट करने जा रहा है, तो उसके लिए तो 20 या 50 टूथपेस्ट को भी हम चेक करेंगे। नहीं कर पाते तब भी ना, क्योंकि वी हैव प्रेशर ऑफ टाइम ऑलवेज। इवन कपड़े पहनने में भी है प्रेशर ऑफ टाइम कि हमको तो टाइम पर पहुंचना है 8 बजे। इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल सर नवनीत सिकेरा सर से देना चाहूंगा, जिन्होंने थानों को मॉडर्नाइजेशन किया, थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे से लेकर थानों को ऑनलाइन चीजों से जोड़ा, जिसका इम्पैक्ट आज हम काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कितना पुलिस, मोरल पुलिसिंग और पुलिस कितना पब्लिक फ्रेंडली हो गई है। तो उस चीज से मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ। आपने पुलिस ऑप्ट किया है अपने उसमें 1 और 2 में? यस सर, मेरा दूसरे पोजीशन पे, और मेरे फादर खुद पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। खुद पुलिस डिपार्टमेंट हाँ, से। तो डू यू नो कि व्हाट द पब्लिक थिंक्स ऑफ पुलिस इन जनरल?
मैंने पर्सनली फील किया है, जब मैं सर बीटेक में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे दोस्त मेरे ऊपर पर्सनली टॉन्ट मारते थे कि तुम्हारी फीस तो रिश्वत के पैसे से आती है तुम्हारा। That is not the thing. What I am saying is in general what we think उस of चीज को is, मैं चेंज करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा पॉइंट ये था क्योंकि कि मैं अगर पुलिस सर्विस में गया तो मैं कहीं ना कहीं उस पॉइंट को चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि वो नैरेटिव बहुत गलत है पुलिस के बारे में आज भी। गलत है, या हम लोग हर केस में देखते हैं कि कोर्ट जो है जो भी पुलिस केस लेके जाती है 90% उसको लगता है और हमेशा उसको क्वैशी करती है। जो भी देखिए, अभी शराब वाला पे ईडी रोज हंगामा करती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद पता चलता है वो आदमी ईडी से छूट गया, फिर पुलिस से छूट गया। होता है ना ऐसा। मैं सबकी तो गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली अपना जानता हूँ। नहीं, पर्सनल चीज मैं अगर अपने खुद से करूँ और हर कोई अपनी मोरल इंटीग्रिटी से अगर जुड़ा हुआ हो तो धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी सर। आप पूछिए। ठीक है, since you have pursued machine designing, Yes, ma'am. can you please tell me what kind of IP law या IP rights, intellectual property rights are invested in the designs? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आपने engineering की दो Yes, fields ma'am, yes, पढ़ी हैं, and engineering में innovation is one of the very crucial factor. Yes, ma'am. So can't you tell me that IPR plays a very important role in Yes, your ma'am, yes, regime? ma'am. इंडिया अच्छा कर भी रहा है उसमें, लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। It is Designs Act, Yes. right? Okay. आप नेशनैलिटी और नेशनलिज्म ये दो शब्दों को सुनते होंगे अक्सर। Yes, ma'am. क्या आप इनमें डिफरेंस बता सकते हैं? नेशनैलिटी एंड Yes, ma'am. नेशनलिज्म। लिटिल बिट थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं दोनों में। Okay. Principles of natural justice. Have you heard of? Yes, ma'am. What are the proponents of it? Yes. अगर इनके आप फायदे पूछ रही हैं या इनके Proponents क्या क्या चीजें जरूरी हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल ma'am. जस्टिस फॉलो करने के लिए? नेचुरल जस्टिस को अगर मैं मैंने अभी रिसेंट में जो मॉनिटर किया था इसको देखा था कि ये पर्यावरण के लिए जो अभी रिसेंट में आया था जजमेंट था इनका, जो कोर्ट है एनवायरनमेंट के लिए, भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपने सही बोला कि नेचुरल जस्टिस के जो कंपोनेंट हैं, प्रोपोनेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले तो आपको चीजों को रेशनल और लॉजिकल होकर सोचना पड़ेगा। उसका आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से आता है, आपको उसके थ्रू भी जाना पड़ेगा। तीसरा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितने बड़े पब्लिक को इम्पैक्ट कर रहा है और कितने बड़े, लाइक अगर मैं दिल्ली का अगर एग्जांपल दूं तो दिल्ली में AQI 400 से ऊपर चला गया है। तो आप नेचुरल जस्टिस में इस फील्ड में, स्पेशली अगर मैं बताऊं इन्वायरमेंटल के फील्ड में, तो मैम काफी हेल्पफुल है। आपने सोशलिज्म शब्द सुना है? यस मैम। व्हाट इज इट? एग्जैक्ट इसका मुझे मतलब तो नहीं पता है मैम। यूनियन एग्जीक्यूटिव आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन किया गया है? यूनियन एग्जीक्यूटिव 52 से 123 तक। हम कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अबाइड करते हैं? हम पार्लियामेंट्री फॉर्म करते हैं। इसके क्या सेलिएंट फीचर्स हैं? प्रेसिडेंटियल को हम अवॉइड करते हैं। क्या सेलिएंट फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? पार्लियामेंट्री में मैम कलेक्टिव होता है, रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके एक्ट के लिए जो भी होता है। ठीक है, आपने एक शब्द का भी मेंशन किया, एनवायरमेंटल इंपैक्ट Yes, असेसमेंट। ma'am. व्हाट डू यू मीन बाय इट? मैम कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट ऑनगोइंग करने जा रही हैं, उसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप कोई रोड बनाने जा रहे हो तो वो कितना इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा। सपोज अगर उसको हम बनाने जा रहे हैं, उसके बीच में हमें 25 पेड़ काटने पड़ रहे हैं, तो उसका असेसमेंट करना और उसका हर्जाना उस कंपनी से लेना और उसका सब्सटीट्यूट आपको, क्योंकि जब भी डेवलपमेंट होगा तो कुछ ना कुछ कॉज लेके तो आएगा इन्वायरमेंटल के लिए, इन्वायरमेंटल का तो लॉस होगा ही, उसी को असेस करके और उसको सब्सटीट्यूट करना। उसका एकदम बड़ा रिसेंट एग्जांपल था कि अभी एक कंपनी थी, उसने जब रोड बनाया तो उससे जितना CO2 एक्सर्ट हो रहा था उसको उन्होंने उतना सोलर लाइट को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, सब्सटीट्यूट कर दिया एक दूसरे से। ये होता है इन्वायरमेंटल। ठीक है सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? द हिंदू सर। एडिटर कौन है द हिंदू के? चलिए कोई बात नहीं। E20 पेट्रोल का आइडिया है क्या है ये? एथेनॉल को ब्लेंड करना पेट्रोल में, पहले E10 था, अभी उसको E20 पे स्विच कर दिया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल से इसको लागू किया गया। कंपलसरी कर दिया गया है। रिसर्च ऑक्टेन नंबर क्या होगा इसका? सर रिसर्च ऑक्टेन नंबर 10 नंबर। RNO, ये होता है क्या है ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर सर वो एक्चुअली 2 कंपोनेंट होते हैं जो पेट्रोल और डीजल में होते हैं। ऑक्टेन और सीटेन 2 नंबर होता है। ठीक है। ऑक्टेन पेट्रोल के लिए होता है और सीटेन डीजल नंबर के लिए होता है।
वो बताता है कि उसमें कितना मिक्सचर, दो जो कंपोनेंट हैं वो किस रेशियो में मिक्स किए गए। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट मुझे याद था। नहीं, तो ये जो इथेनॉल मिक्स करते हैं Yes, उसमें, तो ऑक्टेन नंबर न्यूनतम रहे, यस सर। तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? एथेनॉल मिक्स करने का सबसे पहला इम्पैक्ट तो सर आपका जो बर्डन है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा बर्डन फॉरेन इंपोर्ट जो है वो एनर्जी और प्लस आपके ये है गोल्ड है। तो एनर्जी जो पेट्रोल और डीजल का हम इंपोर्ट करते हैं वो कट होगा, पहला चीज। दूसरा चीज सर, ये आपके लोकल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा और एग्रीकल्चर को काफी बूस्ट करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से इथेनॉल। प्लैनेट परेड आपने सुन रखा है? क्या सर? प्लैनेट परेड, मैंने नहीं सुना। प्लैनेट्स तो आपको आइडिया है, ये ग्रह जो होते हैं हाँ। प्लैनेट्स, एक टर्म आया है 2-3 दिन से ये चर्चा में है, प्लैनेट परेड, आइडिया है? नहीं सर, सॉरी सर। एक कतार में आसमान में अगर कई ग्रह दिखाई पड़े तो प्लैनेट परेड हुआ। फिर तो ये भी नहीं बता पाए कैसे ये घटना घटती है। अभी जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, ये सर कल चल रहा है ना 2 दिन से, ये डूरंड लाइन एक टर्म सुनाई पड़ा यस उसमें। सर। क्या है डूरंड लाइन? जब भारत और पाकिस्तान यूनाइटेड थे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन अंग्रेजों ने खींची थी वो डूरंड लाइन है। क्यों ये चर्चा में आया अभी? क्योंकि सर अफगानिस्तान इस लाइन को डिनाई करता है, वो डूरंड लाइन को मानता नहीं है, और पाकिस्तान उस लाइन को क्लेम करता है कि ये ओरिजिनल लाइन है। और इनके बीच में जो पाकिस्तान में एक टीपीपी है, जो पाकिस्तान का क्लेम करना है कि सारे हमारे आतंकवाद की वो जड़ है, वो क्लेम करता है कि तालिबान उसको सह देता है अपने कंट्री में। ये पश्तीन फाइल तो आप जानते होंगे, ये सब न्यूज में है इसमें। अभी चर्चा में 4-5 दिन पहले आया है बुंदेलखंड का ये पश्तीन। बुंदेलखंड अपने यहाँ का है, यूपी का। आइडिया है बुंदेलखंड का ये पश्तीन? नहीं, उनका नहीं पता, वो फाइल के बारे में मैंने पढ़ा। एक कोई जेई और उसकी पत्नी दोनों ने मिल करके इन दोनों को बांदा की कोर्ट ने सजाए मौत दी है। तो आप कुछ पकड़ने की कोशिश कीजिए। नहीं सर, मैंने सुना नहीं नजर पड़ी जाके आपकी? चेक कर लूंगा इसमें। चलिए 10 ग्राम सोने का दाम बता दीजिए। इस समय 1,60,000 रुपए चल रहा है और 1 किलो चांदी का? सर 4 लाख के आसपास। अवेयर नहीं हूँ ज्यादा मैं सोने चांदी ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जा सकते हैं। थैंक यू। जाइए बैठ। कैसा रहा इंटरव्यू? मेरे साथ आप बताएंगे ना सर? नहीं आप बताइए। मुझे अच्छा लगा है सर। डिप्टी कलेक्टर वाले तीसरे नजर से देख करके बताइए ना कितना अंक मिलेगा आपको। सर से मैं थोड़ा सा फंस गया हूँ, बाकी मुझे ऐसा लगा कि बाकी मैंने अच्छा ही किया। नहीं देखिए, फंसने जैसा कुछ नहीं है। यस सर। सारे सवालों का उत्तर दे पाए ये जरूरी नहीं है ना। कुछ सवालों का अच्छा उत्तर दे करके अच्छा अंक मिल सकता है। पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, ठीक है, लेकिन एक मार्क्स आप बताएं कि आपको 100 में कितना अपने आप को आप खुद देंगे। अगर मैं खुद को दूं तो 70 प्लस देना चाहूंगा। 70 प्लस? तो फिर तो किसी सुधार की गुंजाइश ही नहीं बचती। 40 यहाँ न्यूनतम मिलता है और 75 मैक्सिमम मिलता है। जो आज की आपकी परफॉर्मेंस रही उसमें सुधार की गुंजाइश तो बहुत है। 70 प्लस का मतलब फिर तो सुधार की गुंजाइश है नहीं। ये देखिए पर्सनालिटी टेस्ट है। मेंस में आपने 1500 में जो भी कमाल किया हो सारा दारोमदार उसी पर है। यहाँ तो 40 जो न्यूनतम है इसको पाकर भी लोग डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, है ना? तो आपके डिप्टी कलेक्टर बनने पर कोई हम लोगों को कोई संशय नहीं है। डिप्टी कलेक्टर आप बने, शुभकामना हम लोगों की। लेकिन जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, जहां आपको सुधार करने की जरूरत है, अगर आपको 70 प्लस लगता है तो 75 मिले आपको मैक्सिमम, हम लोग चाहेंगे। शुभकामना हम लोगों की। अब जैसे आपका इंट्रोडक्शन आया या अपने बारे में कुछ आप बता रहे हैं तो उसमें लगता है कुछ और जरूरत से ज्यादा चीजों को बता रहे हैं आप, उसको थोड़ा सा कम कीजिए। बीच में मौका मिले फिर
बता दीजिए। लगता है कि जरूर ज्यादा आप अपने आप का एक्सपोजर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये बोर्ड जान जाता है तो फिर तो ये आपके लिए दुधारी तलवार पे चलने जैसा हुआ। अपने आप चीजों को निकलने दीजिए जो आपके अंदर है, निकलेंगी। तो थोड़ा और ब्रीफ कीजिए उसको। जैसे आपने बोला कि ये चैंपियन, वो चैंपियन, ये सब शब्द नहीं आने चाहिए उसमें। वो आपका अग्रेशन थोड़ा दिखाता है बोर्ड को। यहाँ ठीक कर लीजिए, असली चीज ये आप ठीक कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन के आंसर को लेकर के तो जो सर ने पूछा जरूरी नहीं कि वहां कोई पूछे, जो हमने पूछा जरूरी नहीं वहां कोई पूछे, जो मैडम ने पूछा जरूरी नहीं कोई वहां पर पूछे। हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है कोई एक भी न मिले। ऐसा हो सकता है जितने सवाल वहां पूछे जाए आप सबका जवाब दे लें। ऐसा हो सकता है कि 2-3 सवालों का जवाब दे पाए। अगर आप 2-3 सवालों का ही जवाब दे पाते हैं तब भी पूरी गुंजाइश है 70+ स्कोर करने की। तो सारे सवालों का उत्तर देना जरूरी नहीं है। ये जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं इस पर काम करने की जरूरत है। आपके पास टाइम है, अभी कितना समय है? सुबह 28 को है, लेकिन कल सुबह है। हाँ, तो फिर तो टाइम नहीं। हमें लगा कि आपका मार्च में है क्या, 13-14 मार्च को लोगों का। कोई बात नहीं, तो जितना हो सकता है ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे तो कर ही सकते हैं हम, इस पर कर लीजिए। सारी जितनी बार बोलना पड़े बोलिए, गलत उत्तर देने की कोशिश नहीं करनी। अब जैसे एक आप ठीक कर सकते हैं तो कीजिए, पता नहीं एक दिन में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। से आप बैठे थे तो पूरी बॉडी आपकी हिल रही थी, तो स्थिर होकर के बैठिए। और ये उंगलियां बहुत, कुछ तबला वबला तो नहीं बजाते? नहीं, स्वेटिंग हो रहा था। स्वेटिंग हो रही थी? क्या कुछ नर्वसनेस थी? क्यों? थोड़ी सी। नहीं, तो उसको नर्वसनेस जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। सूदिंग पर्सनालिटी आपकी है, बढ़िया। तो ये बचाइए, मतलब नर्वस नहीं होंगे तो अच्छा करेंगे। पूरी एनर्जी के साथ जैसे आप आए थे वह एनर्जी लेवल आपका इंटरव्यू के मिडिल पार्ट में भी आपके पास रहना चाहिए। और जो फाइनल पार्ट है, जब आप जाने लगी, जब बोर्ड कहे जाने के लिए थैंक यू बोली और जीत का भाव लेकर के जाइए। मतलब नर्वस नहीं होना है, नर्वस होंगे तो गड़बड़ करेंगे। इन बिंदुओं पर आप काम कर ले गए तो 70+ आप कह रहे हैं, 70+ आपको मिलेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी इस पे परेशान ना होइए। इनका नहीं बता पाए, उनका नहीं बता पाए, इससे कुछ नहीं होता है। मेंटली थोड़ा आप अलर्ट रहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आप बनाए रखें। पर्सनालिटी आपकी अच्छी, उसमें दो राय नहीं। एटीट्यूड थोड़ा अपना पॉजिटिव रखें, सूदिंग रखें, ठीक है। शुभकामना डिप्टी कलेक्टर बनने की। थैंक यू सर।